क्या कर लेंगे भाई, अपना गरीब आदमी अपना टेम्पो चला रहा है, खाना खा रहे हैं, वो क्या करें। और जो अखिलेश की सरकार है उनका काम कुछ सही सुथरा नहीं महसूस हो रहा है। वो कर रहे हैं कि जो मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है, उनको निलंबित भी किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं, अगर सरकार के पास जा रहा है तो उनको निलंबित भी किया जा सकता है। तो क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है क्या होगा 4 महीने? अखिलेश की सरकार है। अखिलेश की सरकार है। हाँ पक्का। राहुल को इतना अनुभव नहीं, इतना अखिलेश का अनुभव है। एक मान लीजिए कि एक छोटा सा परिवार है, वो अपने घर की जो मुद्दा को पूरा नहीं कर पा रही है, तो सरकार है ना पूरे देश को चला रही है, तो कैसे कर पाएगी। एक होता सबको लेके चलने वाली बात, ठीक है ना, एक होता एक वर्ग लेके चलने वाली बात। सरकार हमारी चलती है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरह से अपने प्रदेश को या अपने शहर को या फिर अपने कंट्री को। वही महंगाई में जूझ रहे हैं और क्या। हाँ। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। साल का आखिरी दिन है आज और आज हम जानने समझने के लिए निकले हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 किसके लिए शुभ होगा, यानी कि 2022 विधानसभा किस में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिखेगी, ये जानने समझने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बगल में चाय की दुकान है और कुछ लोग चाय पी रहे हैं, यहाँ पे नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो हम इन लोगों से ये जान लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव कैसा होगा और कौन सी पार्टी सरकार बनाते हुए दिखेगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रदीप है। कहाँ से हैं? बहराइच से। अच्छा, ये बताइए चुनाव आ रहा है, ठीक 4 महीने बचे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए? सबके पार्टी देंगे भाई, अखिलेश यादव को देंगे। वो अखिलेश यादव को देंगे। और क्या, क्यों? क्यों का ये कोरोना लगा देते हैं, इनका वोट कौन वोट देगा। अच्छा, ये कोरोना लगा देते हैं। और क्या, तो महाराज गाली मत दीजिए, ठीक। तो हम क्या कर ले हैं। हाँ। ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका भाई, क्या कर लेंगे भाई, अपना गरीब आदमी अपना टेम्पो चला रहा है, खाना खा रहे हैं, वो क्या करें। ज्यादा बंद करवा दिया। कोरोना ये लेके आ गए हैं। और कौन लगाता है कोरोना। कोरोना तो सारे लोग बता रहे थे चाइना से आया है। अब कहाँ से आवा है पता नहीं। ये नहीं लेके आया तो भाई पता नहीं क्या बता रहे हो तुम। अच्छा, ये बताइए तो क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव। अच्छा, किन नाम पे आप वोट देंगे, मतलब अखिलेश यादव के अलावा किसी को वोट नहीं देते हैं भाई। हाँ, मतलब क्यों अखिलेश को देंगे, वही तो भाई मेरा भाई लग रहा है भाई, यादव पूत मैं हूँ, यादव वो भी है। अच्छा, मतलब कि जाति के नाम पे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? दिनेश। कहाँ से हैं? बहराइच से। बहराइच से आप भी हैं? ये बताइए चुनाव आ रहा है, 4 महीना बचा हुआ है, तो कौन सी पार्टी लग रहा है कि जीतेगी इस बार? पार्टी अब का जी का जीता है तो जीतबे करी अब। और पुराना जीती हमारी, अब पुराना जीती। कौन पुराना? पुराना में कौन? पुराना में जी कोई रहा है वही जीतेगा, और क्या। हाँ, पुराना जीत। अखिलेश यादव की तरफ बात हो रहा है क्या? अब तो दुनिया कह रही है, देखो जीते कब न जीते भाई, उसकी किस्मत जाने है, सबकी किस्मत जाने। और क्या। समाजवादी पार्टी के समर्थन में है इस बार? अरे हम तो भाई, हमको कोई दई दिए थे, खुद दई दिए थे तो बताओ मेरे भाई, हमका कोई दिया थे क्या? हम तो वैसे दिहाड़ी करी थे, दिहाड़ी वाले दिखाई थे बस, और हमका कुछ यहाँ लेना देना है, कौन लेना देना। वह दिहाड़ी भी शुद्ध लग नहीं रही मेरे भाई, दिहाड़ियाँ करी थे हम खाली। कोई बात नहीं, और आगे पहुँचते हैं हम और लोगों से जान लेते हैं हम। आपका क्या नाम है? हरीश कुमार सोनी। कहाँ से हैं? तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से। अच्छा, फतेहपुर से जी। ये बताइए 4 महीना में चुनाव है, तो क्या लग रहा है इस बार किधर? इस बार बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी की। किन मुद्दों पे लग रहा है कि बीजेपी आएगी? क्योंकि बीजेपी का काम जो है सबसे बेटर है, और जो अखिलेश की सरकार है उनका काम कुछ सही सुथरा नहीं महसूस हो रहा है, और बीजेपी का काम सबसे नंबर 1 पे है, इसलिए बीजेपी की सरकार तुरंत आएगी। थोड़ा 2-4 काम गिनवा दीजिए। जैसे कि कॉलोनी बनवाई गई है, और जैसे कि रोड का निर्माण हुआ है, या गरीबों का जो है राशन कार्ड बने हैं, वो भी जो मोदी सरकार ने किया गया है, ठीक है। और बाकी जो है जो गरीब बेचारे हैं, जिसका श्रमिक कार्ड कहते हैं, उनका भी अकाउंट में पैसा आना जो है अनिवार्य हो चुका है। अखिलेश यादव में नहीं होता था? नहीं, उनके राज में नहीं हो पाया है, क्योंकि अखिलेश में क्या है, गुंडागर्दी और यही मारपीट भ्रष्टाचार हुआ है, और इनकी सरकार में गुंडों को हटाया जा रहा है। योगी सरकार सबसे नंबर 1 काम कर रहे हैं। योगी जी की सरकार में तो पुलिस ही गुंडे बन जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस वो कर रहे हैं कि जो मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है, उनको निलंबित भी किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं, अगर सरकार के पास जा रहा है तो उनको निलंबित भी किया जा सकता है। जी, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव का नहीं कुछ लग रहा है?
नहीं, अखिलेश यादव का तो हमको नहीं लग रहा है। 100 में 50% अखिलेश जी का है और 99% पूरा 100% हमारा समाज, हमारी ये जो पार्टी है भाजपा सरकार, ये जीतेगी जी। क्या नाम है भैया आपका? अरे सुनिए सुनिए सुनिए, क्या नाम है आपका? हमारा सुपनाम अली भैया, कहाँ से हैं? हम अयोध्या से। अयोध्या से हैं जी। राम जी की नगरी, तो क्या होगा इस बार? भैया समाजवादी पार्टी जीतेगी भैया। राम जी बेड़ा पार नहीं लगाएंगे? मंदिर बनवा रहे हैं ये लोग। कोई मुश्किल नहीं भैया, बनवा रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा है और क्या। तो क्या मतलब राम जी की नगरी से भी वोट नहीं मिलेगा क्या भाजपा को? बिल्कुल नहीं भैया, समाजवादी सपोर्टेड वहाँ बहुत ज़्यादा है, समाजवादी ही जीतेगी वहाँ से बिल्कुल। वहाँ पे तो योगी जी कह रहे हैं कि वहाँ की सीट पे योगी जी की भी चर्चा चल रही है कि योगी जी भी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, योगी जी तो वहाँ के रहने वाले फूलपुर के हैं, ऐसा नहीं है, मगर वहीं से अपने क्षेत्र से हार गए हैं पहली बात तो अब की बार। वैसे अब की वो तो कहाँ चुनाव हारे थे जी, योगी जी? कहाँ चुनाव हारे? अपने यहाँ फूलपुर से हारे नहीं, अपने यहाँ वोट कहाँ निकाल पाए वो। हमारे यहाँ बीकापुर क्षेत्र से वोट नहीं पाएंगे वो ज़्यादातर और क्या। तो अयोध्या में राम मंदिर का असर नहीं पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी? कुछ नहीं, असर तो पड़ेगा भाई, जो है ऐसा नहीं है, मगर फिर भी वहाँ के जो लोग जनता है परेशान हो गए हैं, वहाँ के अनुभव के हिसाब से हमें तो लगता है समाजवादी ही जीतेगी 100%। हम वैसे समाजवादी के कैंडिडेट भी हैं। हाँ, चलिए अयोध्या के हैं, कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव वहाँ से भी जीतेंगे। तो चूंकि राम जी की धरती है और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि राम मंदिर इन लोगों ने बनवाया है, जो राम मंदिर बन रहा है ये लोग बनवा रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? हनीफ, कहाँ से हैं? यहीं लखनऊ से। ये लखनऊ से हैं। तो क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है क्या होगा 4 महीने? अखिलेश की सरकार है। अखिलेश की सरकार है? हाँ पक्का। क्यों? अरे है, पर जिस हिसाब से देखा जाएगा उस हिसाब से चर्चा इस समय अखिलेश ही चल रही है। हाँ, योगी जी का क्या होगा? योगी जी अब वहाँ चले मंदिर बनिए ना उनका। हाँ, मंदिर बैठे हैं। अच्छा चलिए ये सब ठीक है। बहन जी का क्या होगा ये बताइए? मायावती जी का होगा कुछ। देखो अब मायावती जो रिटायर हो गई है, अब भतीजों को ला रही हैं। देखो भतीजा सीट निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है। अब आए तब देखा जाए क्या उसका पोजीशन है, क्या पोजीशन बताता है। अभी आप क्यों वोट दिया जाएगा अखिलेश यादव को इस बार? मतलब मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे का वो नया युवक हैं तो मतलब सपोर्ट भी कर रहे थे, और कुछ है जो गरीबों की। अगर वो नए हैं तो राहुल गांधी भी तो नए हैं, योगी आदित्यनाथ भी नए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से मात्र 1 साल उम्र ज्यादा है योगी आदित्यनाथ। तो नहीं, बात तो सही है, मतलब राहुल को उतना पता नहीं है। हाँ, राहुल को उतना अनुभव नहीं, इतना अखिलेश का अनुभव है। और योगी जी को कह रहे हैं, योगी जी चूंकि 1 ही साल पढ़े, योगी जी का भी उतना अनुभव नहीं ना। योगी इतना थोड़ा पढ़े हैं जितना अखिलेश पढ़ा है। ये सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। 5 बार सांसद रहे हैं। अरे वो गुंडा ही से रहे हैं यार, वो तो गुंडा ही है और क्या। योगी जी गुंडा है और क्या, उनको कौन, वो सब गुंडों को किनारे कर दिए, अकेले रह गए हैं और क्या। हाँ, उनको कौन कोई काट सकता है यार, वो तो ही है वहाँ के अपने क्षेत्र के बाहुबली और क्या। वो तो फिर बनेंगे सांसद अपने क्षेत्र से। आप कह रहे हैं योगी जी पढ़े नहीं? योगी जी BSc पास हैं। इतना नहीं पढ़े हुए जितना अखिलेश पढ़े हुए हैं ना यार। अखिलेश शुरू से पढ़ रहे हैं भैया जी, बचपन से पढ़ रहे हैं। और योगी जी जब मंदिर में रहे फिर पढ़े हैं। अब पता BSc की डिग्री हो, फर्जी डिग्री हो गई हो। जब वो विधायक रहे तो डिग्री तो आजकल एक आदमी बनवा लेता है, बिना पढ़े लिखे डिग्री बनवा लेता है। आप भी बनवाएं क्या? अरे बनवा लो, अभी कुछ पैसे खर्चा करो, डिग्री ले लो और क्या। चलिए, क्योंकि जब पब्लिक के बीच में निकला जाता है तो ऐसे बहुत सारे जवाब होते हैं जो अपने आप में थोड़े से अलग होते हैं। वैसे ही इनका भी जवाब थोड़ा सा अलग था। कुछ और लोग हैं, हम उन तक भी पहुंचते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? अरविंद कुमार चौधरी। कहाँ से हैं आप? हम मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं। मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या लग रहा है 4 महीने में चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो किस तरफ है इस बार? इस बार तो हमको लगता है फिर मोदी योगी की सरकार आएगी। फिर योगी जी आएंगे? हाँ, योगी लगता है कि योगी योगी मोदी है तो मुमकिन है। और योगी मोदी हैं तो मुमकिन है। हाँ, और क्या 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 मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन। शिक्षा में मान लीजिए कि जो बेरोजगारी है ऐसी, और ये भी तो एक मुद्दा है ये है। और रह गए जो फ्री में जो गरीब तबके के लोग हैं, इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, राशन जो वितरण हो रहा है 2 बार महीने में, तो भैया देखिए रोड का भी काम हो रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है ना, निकल के आ रही है। मान लीजिए कि जो आदमी
रोजगार को लेके सवाल किया। लखनऊ की सड़कों पे लगातार धरने हो रहे हैं, कभी 97,000 शिक्षक भर्ती को लेके धरने हो रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षक घोटाले को लेके धरने हो रहे हैं। तो ये धरने तो सवाल खड़ा करते हैं सरकार के ऊपर रोजगार को लेकर। ये मुद्दा तो भैया जब भी सरकार आई है आज तक तो पूरा नहीं कर पाएगी ना। सबकी एक मान लीजिए कि एक छोटा सा परिवार है, वो अपने घर की जो मुद्दा को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ये तो सरकार है ना, पूरे देश को चला रही है, तो कैसे कर पाएगी। तो धीरे ही धीरे कुछ भी होगा तो धीरे ही ना होगा। ऐसा तो होगा ना कि एक बाइक हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 5 साल रहा, फिर अगले बार जब सरकार आएगी तो कुछ इस पे और सवाल खड़े होंगे, फिर आगे जो प्रोसीजर होगा वो बढ़ेगा। ऐसा ही चलता रहेगा और क्या। हाँ, इस बार योगी जी आएंगे फिर से? इस बार फिर योगी जी आएंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। हाँ, आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से आएंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं हम 400 लेके आए। अरे तो कहने दीजिए ना, कुछ नहीं होने वाला है। इस बार भी कमल खिलेगा ही तो खिलेगा, ये तो कंफर्म है। कमल खिलेगा इस बार। चलिए कुछ और लोग हैं, उन तक भी हम लोग पहुंचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से हूँ, रायबरेली। यूपी रायबरेली। हाँ जी। सोनिया गांधी का सीट। ठीक, ये बताइए 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो यहाँ सर अखिलेश का लग रहा है। बिल्कुल अखिलेश। ये थोड़ा सा पहना हुआ भी ये जो गमछा है ये भी उसी तरह से लग रहा है। तो पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह भी हैं क्या? नहीं सर, हम तो सर ड्राइवर सर, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, अखिलेश जी के साथ रहे। बिल्कुल उसी रहा गया था, सबको मुच्छा जो है बांटा गया था, आप लोग भी लिए। बिल्कुल इस बार साइकिल दौड़ जाएगी? बिल्कुल दौड़ेगी है ही सर। हाँ बिल्कुल दौड़ेगी। कमल का फूल? सर वो तो उनके काम के ऊपर है ना, अब जैसा उनका काम होगा वैसे उनको जो मतलब जनता चुनेगी भाई। बाकी हमारे तरफ से भाई जो है साइकिल दौड़ेगी जरूर की। हाँ, कुछ और लोग हैं, हम वहाँ भी पहुँचते हैं। भैया आपका क्या नाम है? गौरव वर्मा। हम चुनाव यात्रा पे निकलने जाने समझने के लिए कि आगामी 4 महीने में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है उसमें कौन सी पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है, तो आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। क्यों लगता है कि मतलब बीजेपी आएगी? क्योंकि भाई आदमी काम के हिसाब से उनको आदमी रेट काट देता है ना। तो जो उनके काम हमें लग रहे हैं, जो आम लोगों के लिए, हम ही हैं, भले हम बेरोजगार जो भी है, काम लोगों को दिक्कत हुई कोरोना में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संभाला इस राज्य को, क्योंकि इतना बड़ा राज्य 25 करोड़ जनता है यहाँ की, और जिस हिसाब से उन्होंने संभाला है, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई ऑप्शन है या कोई और संभाल पाता। अच्छा, अगर अखिलेश जी रहते तो क्या लगता है कि मतलब वो नहीं संभाल पाते? नहीं, संभाल क्या नहीं पाते अखिलेश जी। अब मतलब मैं कैसे कहूँ, एक होता सबको लेके चलने वाली बात, ठीक है ना, एक होता एक वर्ग लेके चलने वाली बात, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मतलब कि आप जातिवाद पे आरोप लगा आपसे? हाँ। क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखिए, जब किसी भी जगह पर कोई आपदा आती है ना, तो जिस तरह से एक प्रोटोकॉल होता है, किसी भी सरकार हमारी चलती है उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरह से अपने प्रदेश को या अपने शहर को या फिर अपने कंट्री को संभाला जाए। तो मुझे लगता है कि योगी जी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। 22 करोड़ जनता यूपी में रहती है, तो बहुत अच्छे से उन्होंने सारा काम किया है। डजंट मैटर कि उन्होंने कुछ बनाया नहीं बनाया, उन्होंने नाम बदले नहीं बदले, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो एक एज अ यंग, मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, वो जो जनता को उन्होंने दिया है, जनता इन द सेंस कि जो जिनको रोज़ कमाना है खाना है उनके लिए सफिशिएंट आ गई हैं। योगी जी द बेस्ट। अच्छा, रोजगार और महंगाई को लेकर बहुत सवाल उठ रहा है इनके ऊपर। देखिए, रोजगार, आप सबसे पहले ये तो देखो 135 करोड़ लोग हैं, कितने रोजगार निकाल देगी गवर्नमेंट? पहले तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आदमी को इंडिविजुअल सोचना चाहिए कि कितने बच्चे पैदा करें जितने को हम सब खिला पाएँ अच्छे से। जैसे कि मेरी एक बेटी, मैं उसको सफिशिएंट, उसको अच्छे से पढ़ा लिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि भैया उतना ही पकाओ जितना खा सको। बात ये थी कि दावा था 2 लाख रोजगार का हर महीने। देखिए, जब भी कोई भी गवर्नमेंट आने की कोशिश करती है ना, तो वो वादे तो बहुत करती है, ठीक है। वो कर ना पाए, क्योंकि वादे करना आसान होता है, मुंह से कुछ कहना आसान होता है, लेकिन इसको ज़मीन पे लाना बहुत कठिन होता है। जैसे आप एक असाइनमेंट मिलता है कुछ, तो असाइनमेंट देने वाला दे देता है, लेकिन कंप्लीट तो उस इंडिविजुअल को करना पड़ता है ना। तो वो जहाँ तक है कि रोज़गार मेरे लिए नहीं, मैं रोज़गार हूँ, और अगर आपके पास शरीर में क्षमता है तो आप कमा खा सकते हो और अच्छा फ्यूचर बना सकते हो अपना, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि योगी जी आएंगे। आपका क्या नाम है भैया? दिनेश मिश्रा। दिनेश मिश्रा जी, ये बताइए क्या होगा इस बार? विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या होगा इस बार, क्या लगता है? होगा क्या? वही महंगाई में जूझ रहे हैं और क्या। हाँ,
महंगाई कम नहीं पड़ेगी। योगी जी आएंगे नहीं अब दोबारा। हाँ, कौन आएगा क्या लगता है? अखिलेश आएंगे, अखिलेश यादव। अखिलेश जी आएंगे तो खत्म हो जाएगा महंगाई? महंगाई नहीं खत्म होगी, बट खाएगा आदमी, जो खाता वो तो खाएगा ही। लेकिन ये जो चल रहा है ये भी नहीं सही चल रहा, कोई इंतजाम इनका नहीं सही बाबा जी का। हाँ, तो ये कुछ लोग मिले हमें जो बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिखेगी। चूंकि आज 2021 का आखिरी दिन था तो हमने ये दिखाया आपको, और 2022 में हम लगातार अपनी चुनावी यात्रा को ऐसे ही लेके आगे बढ़ते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश कौन जीतने जा रहा है।